हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबको एक बार फिर से स्वागत है रोहित क्लासेस वार में। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 11.1 का, जिसका नाम है रचनाएं। देखिए, ये हमारा एक बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। देखिए, रचनाएं 11 रचनाएं। देखिए, एक प्रश्नावली 11.1 को हम बनाएंगे। अभी आपको इसको बनाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं हम आपको। इसमें कोण बनाने आना चाहिए, तो कोण बनाने के लिए हम सिखाते हैं। पहला नंबर तो ये कोण होता है, जो अगर कोई भी एक एक अगर लाइन है, यहाँ पे मान लीजिए ये लाइन है और ये बिंदु पे कोई कोण बना दिए हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये कोण है, ठीक है। और एक यहाँ पे कोण है, एक यहाँ पे बिंदु है, एक ये बिंदु है। अब मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी था। तो जितना डी बिंदु पे ये कोण बना है, उतना ही डिग्री के इतना ये किसी भी बिंदु पे ए बी सी पे अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसको सिखाते हैं। तो देखिए, इसके जरिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप जितना भी आप मान करके इसको जितना बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से इसको बनाए। देखिए, ये कर दिए ऐसे, ठीक है। और जितना ये किए इसको हिलाएंगे नहीं। जिस बिंदु पर बनाना चाहते हैं इसे बिना हिलाए हुए करेंगे। जैसे हम बिंदु बी पर बनाना चाहते हैं, इसको बिंदु बी पे हम इस तरीके से करेंगे। ये इसको हिलाना नहीं है। ये अलग बात है कि यहाँ पे आ गया, इससे जरूरी नहीं कहाँ पे आ रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जितना ये यहाँ से काटे थे आप, उतना ही के यहाँ पे चाप खींचेंगे, चाप बनाएंगे। और ये इसको आप नाप लेंगे, ये इसको नापेंगे, ठीक है। इतना चाप के है तो इसको नाप करके, और जहां पे ये बिंदु को काट रहा था, इस बिंदु से इस चाप को एक बार काटिए। ये जो बिंदु कटान बिंदु को अपने स्केल से और जिस बिंदु से बनाना था उस बिंदु को मिलाइए। जैसे जहां पे कटा है तो हम बी पे बनाना चाहते थे, यहाँ पे मिलाएं। ये जो बनेगा ना, ये जो कोण बना, जितना डिग्री की ये है उतना डिग्री के ही ये है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कोण बनाना आया होगा, ठीक। अब हम आपको बताते हैं 30 डिग्री के कोण कैसे बनाते हैं, 60 डिग्री के कोण कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री के कोण कैसे बनाते हैं, ये सब 45। देखिए, एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये लाइन खींच लिए, इस पे हम कोण बनाना चाहते हैं। तो कोण बनाना चाहते हैं तो कहीं पे भी एक बिंदु मान लीजिए, ये बिंदु हम यहाँ से ले ली है। यहाँ से कोण एक हम अर्धचाप खींचेंगे। देखिए, इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे नुकीला पॉइंट, और ऐसे करके आप एक बार इसको कर दीजिए ऐसे, ठीक है, कर देंगे। अब अगर ये चाप से यहाँ से अगर आप इसको करेंगे, काटेंगे बिना हिलाएंगे नहीं, इसको हिलाने डुलाना नहीं है इसको। अब यहाँ पे काटिएगा ना, तो ये जो कट रहा है बिंदु, ये 60 डिग्री के बनता है एक बार में। और यहाँ से एक बार और करेंगे तो 60 कितना होता है, 120। तो ये बना कितना, 120। और 90 डिग्री का बनाना है तो ऊपर में ऐसे काटिए, और जहाँ पे 120 कटा था वहां से इसको ऐसे काटिए, ये काटिए, ठीक है। ये जो कटा ये 90 डिग्री का कोण बना। ये बिंदु इसको और जो यहाँ पे कटा इसको मिला दीजिए। ये जो बना ये 90 डिग्री का कोण बन गया। और ये कितना का बना था, 60 डिग्री का बना था। ये 60 डिग्री बना है। और ये 120 डिग्री का कोण बना है, 120 डिग्री का कोण, ठीक है। इसको हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे। ये 60 डिग्री के कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये 120 डिग्री का कोण है। अब हम 30 डिग्री का बनाना चाहते हैं, तो 60 का आधा कितना होता है, 30 होगा। तो यहाँ से क्या कीजिए कि ये इसको ऐसे करके, आधा से ज़्यादा होना चाहिए। ये 60 के आधा यहाँ होता था, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। इसको ऐसे इस तरीके से, अगर नहीं भी हिलाएंगे ना तो जहाँ था उतना से भी बन सकता है 30 डिग्री कोण। देखिए, यहीं पे हम कर दिए जहाँ पे था पहले। अब इसको ऐसे करेंगे, ये हुआ। और यहाँ से जहाँ पे 60 कटा था, यहाँ से इसको आधा काट दीजिए। ये जो कटेगा आपको, ये 30 डिग्री का कोण बना। इसको जहाँ पे कटा और ये आप जिस बिंदु से कोण बन रहा था यहाँ से इसको मिला देंगे तो आपको 30 डिग्री का कोण मिलेगा। ये जो कितना डिग्री कोण बना, 30 डिग्री का कोण बना, ठीक है। ये 30 डिग्री कोण बना। आइए हम आपको 45 डिग्री कोण बनाना सिखाते हैं। 45 डिग्री कैसे बनेगा, देखिए नीचे हम 45 डिग्री कोण बनाते हैं।
बिल्कुल वैसा ही कीजिए जैसे उधर किए थे। एक बिंदु ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ से हम छोटा सा चाप कर लेते हैं ताकि इतना जगह में बन जाए हमारा। यहाँ से इस तरीके से करेंगे ऐसे। तो आपको 45 डिग्री बनाने के लिए ना पहले 90 डिग्री बनाना अनिवार्य है, तभी 45 का बना सकते हैं। तो 90 के बनाने के लिए आपको 60 चाहिए। ये 60 डिग्री होता है, यार हिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये 60 हुआ और यहाँ से करेंगे तो 120 हुआ। ये हुआ 120। और यहाँ से ऐसे करिए, इसको 90 के बनाएंगे क्योंकि 45 बनाने के लिए 90 जरूरी है। 90 तभी बनाना सिखाए हम। ये अब इसको क्या कीजिए कि 90 बनाना है, 45 बनाना है, इसके लिए 90 बनाने पड़ेगा। तो 90 को बनाने है ना, तो इसको क्या कर दीजिए कि इस तरीके से खींच दीजिए। ये 90 के बना। अब 90 के हम आधा करेंगे तो क्या बनेगा, 45 बनेगा। तो जहां से ये बना था ये कोण, ये इसको ये 90 ये देखिए यह कट रहा है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए ये। और यहाँ से इस बिंदु से इसको ऐसे काटिए और ये जो कटा, जो हमारा 45 डिग्री का कोण बन गया है। देखिए ये 45 डिग्री का कोण है, इसको ऐसे मिला दीजिए। ये जो कोण बना है 45 डिग्री का कोण बना है और ये 90 डिग्री का था। ठीक है, देखिए एक बार आपको नाप करके हम दिखा देते हैं। ये हमारा चांद है, चांद से नापे हैं और चांद से नापना भी आना चाहिए। यहाँ जो दिख रहा है ये पॉइंट 90 के सामने होना चाहिए, ये एक सीधी रेखा के सामने होना चाहिए, सीधी रेखा पे होना चाहिए। देखिए इस तरीके से देखेंगे तो देखिए ये जो है आपको, एक मिनट, ये दिख रहा होगा आपको कि ये 90 डिग्री के है और ये 45 है। देखिए 40 है यहाँ पे और 40 के आधा है, ज्यादा है, तो कितना हुआ 45 और ये 90 हो गया। ये सब इसी तरीके से हो जाता है। अब आपको हम बताते हैं कि रेखा को समद्विभाजित कैसे करते हैं। एक ये चीज भी सीखना जरूरी है। तो देखिए मान लेते हैं कि एक रेखा है, ठीक है, हम रेखा मान लेते हैं कि इतना, ये हम रेखा यहाँ से यहाँ तक कर दी है। ठीक है, यहाँ इसको हम समद्विभाजित करना चाहते हैं, बराबर भागों में बांटना चाहते हैं। तो बराबर भागों में बांटने के लिए जितना बड़ा रेखा है ना, उससे आधा से थोड़ा सा ज्यादा कर लेना है, ये बड़ा चाप ले लेना है। और इस बिंदु से, यहाँ पे बिंदु है एक, ये बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, मान लेते ए बी रेखा है, इसको समद्विभाजित करते हैं। तो आप बी बिंदु से इसको आधा से, जितना बड़ा रेखा था उससे आधा से थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए, ऊपर ऐसे खींच दीजिए। और ऊपर भी खींच दीजिए और नीचे भी खींच दीजिए। ऊपर तो खींच दिए और नीचे खींचेंगे ऐसे। ठीक है, और अब ए बिंदु पे करके इसको हिलाएंगे नहीं, जितना खींचे थे उधर से उतना ही ऐसे करिए। ये जो कटा और ये नीचे कटा, अब ये दोनों जो कटान बिंदु है इसको मिला दीजिएगा आप। तो ये जो रेखा था ये भी, ये समद्विभाजित हो जाएगा, मतलब बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये मान लेते ओ, तो जितना ए ओ होगा उतना बी ओ होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको सिखाएं कि रेखा को समद्विभाजित कैसे करते हैं। अगर इस तरीके से कोण है तो जितना ही बराबर के कोण कैसे बनाएंगे किसी भी बिंदु पे, 30 डिग्री के, 60 डिग्री के, 90 डिग्री के, 120 डिग्री के, 45 डिग्री के, कैसे कोण बनता है। ठीक है, अगर ये आपको आ गया तो अब आपको ये जो हम लोग 11.1 बनाने जा रहे हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 11.1, प्रश्नावली 11.1 में आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को नापिए। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचना है, उसको 5:8 में विभाजित करना है और विभाजित करने के बाद उन दोनों भागों को नापना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्सरसाइज जो है 11.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। 7.6 सेंटीमीटर, तो आप इंच के सहारे से आप 7.6 सेंटीमीटर के एक रेखा खींचेंगे। देखिए आपको सेंटीमीटर हम बता देते हैं, ये जो इंच में ये जो दिखता है ना, ये सेंटीमीटर दिया हुआ होता है, ये सेंटीमीटर में है, और ये जो है ये इंच में दिया हुआ होता है। तो हम ये सेंटीमीटर में नापना है तो सेंटीमीटर से ही नापेंगे। तो देखिए इंच के सहयोग से हम क्या करेंगे,
6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। देखिए हम खींचते हैं यहाँ से इसको इस तरीके से, देखते हैं यहाँ देखिए यहाँ पे एक बिंदु दे दिए 0 से, और 7.6, तो 5 तो हुआ यहाँ हुआ और एक यहाँ कर लेंगे, तो 7 पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया। इसको मिला देना है, ये मिला दिए, ये मिला दिए। इसको नाम दे देते हैं ए और इसको दे दीजिए बी। ठीक है, ये कर दिए। और हम लोग के बांटना कितना था, 5:8 में विभाजित करना था। इसको 5:8 में विभाजित करना था। तो चलिए देखिए ये कर दिए हम लोग। इसकी लंबाई था 7.6 सेंटीमीटर, हम लोग नाप के खींच दिए हैं, तो 7.6 सेंटीमीटर ये हो गया पूरा। यहाँ से लेकर के दूरी हो गया यहाँ तक, ये रेखा के लंबाई हो गया। तो चलिए आइए अब थोड़ा सा आगे आते हैं। इतना कर दिए। इतना करने के बाद क्या होता है ना कि बिंदु ए से आप एक न्यून कोण खींच लीजिए। न्यून कोण क्या होता है कि समकोण होता है, कि पूरा ऐसे करेंगे तो समकोण, एक लंब खींच देंगे यहाँ पे तो समकोण होता है। जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो समकोण होता है, और न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे बिंदु ए से एक न्यून कोण खींच लीजिए, और न्यून कोण खींचिए, ऐसे इसको हम खींच दिए। ठीक है, ये खींच दिए न्यून कोण। अब देखिए 5:8 में विभाजित करना था। कभी भी आपको विभाजित करना रहे तो दोनों के जोड़ दीजिए। 5 और 8, ये 5 और 8 कितना होता है 13 होता है, और 13 बार आप क्या कीजिए कि जो रेखा खींचे इसको 13 बार एक चाप काटिए। 13 बार काटेंगे इसको हम। देखिए तो एक हो गया, एक, और जितना एक बार काटे ना उतना ही काटते रहेंगे 13 बार। इसको हिलाए डुलाएंगे नहीं, कम बेसी नहीं करना है, ये ध्यान देंगे। एक हुआ, एक हुआ है, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये हो गया एक 13 हो गया। ठीक है, ये 13 हो गया। तो देखिए इसको ए से किए थे तो 13 बार हम काट दिए। 5 और 3 5 और 8 13 होता है, तो 13 को हम ये काट दिया। इसको नाम दे दीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि A30 को, एक 13 को B से मिला देंगे। इसको तो इंच के सहयोग से A13 को B से मिला दीजिए। यहाँ से यहाँ पे मिला दीजिए, ये जो कटा था जहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे मिला दीजिए, दिख रहा होगा आपको। इतना कर दिए। अब क्या करना है ना कि जितना यहाँ पे एक कोण जो बन रहा है, देखिए इसको कोण को हम नाप लेंगे, इसको ऐसे नापेंगे। ठीक है, नापेंगे नहीं, ये कोण हम काट दिए। अपना समझ से जितना भी चाप लंबा करना है उतना करके कर दीजिए। और जितना आप किए हैं यहाँ, ये 5:8 में था, तो पहले कितना है 5 था। अब A5 के पास जाइए, इतने कोण के यहाँ पे बनाइए। अभी तो आपको कोण बनाने के लिए सिखाए थे हम, ये न्यून कोण है ना, तो न्यून कोण पे ही यहाँ पे आप 5 के पास हमको इतना ही डिग्री का कोण बनाना है, जितना डिग्री यहाँ पे A13 के पास था। तो हम A5 के पास क्या करेंगे कि इसको ऐसे काटेंगे, जितना वहां पे काटे थे उतना ही करना है, इसको हिलाएंगे नहीं। कर दिए। और ऐसे करने के बाद इसको अब नाप लेंगे, ये नापेंगे, और ये जितना है इसको नाप करके उतना ही ये बिंदु पे जहाँ पे कट रहा था यहाँ पे रख करके इसको ऐसे काटिए। और ये जो कटा बिंदु वहां पे, वहां से और एक के A5 के मिलाइए, ये मिलाइए, इसको खींच दीजिए, इस तरीके से खींच दीजिए। और ये हो गया, आपका क्वेश्चन बन गया। ये इसको नाम दे दीजिए कुछ, ओ दे दीजिए ओ। ठीक है, तब 5:8 में विभाजित हो गया है। अब बोला था क्या कि इसको नापना भी था, तो नाप भी दीजिए इसको। देखिए इससे नाप लेंगे कि कितना है, ए से ओ की दूरी कितना है। तो ए से ओ की दूरी आपको दिख रहा होगा कि देखिए ए से ओ की दूरी है, ये 3 तक तो हुआ, यहाँ आ गया 3 और एक 2 और है, तो 3.2 हो गया, 3.2 सेंटीमीटर।
3.2 सेंटीमीटर हो गया ए से ओ के बीच की दूरी। और जब पूरा 7.6 था तो 3.2 यहाँ हो गया, तो बचा ही कितना, तो 4.4 सेंटीमीटर ये बच गया। ये आपका बन गया। अब बनाने के बाद क्या होता है ना कि लिखना होता है, कुछ रचना के चरण होते हैं जो लिख देना होता है। तो यहाँ पे हम रचना के चरण लिख देते हैं नीचे। देखिए रचना के चरण, रचना के चरण, रचना के चरण। रचना के चरण, देखिए रचना के चरण में लिखेंगे 1 में, 1 में लिखेंगे। ये चरण लिख देते हैं, चरण, रचना के चरण। 1 में लिखेंगे रचना के चरण में कि सबसे पहले हम लोग ने क्या किए थे कि 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे थे। लिख देंगे कि 7.6 सेंटीमीटर का AB रेखा खींचा, रेखा खींचा, ये हो गया। और दूसरा बार में क्या किए थे कि A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचा। बिंदु A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचा, मानकर न्यून कोण खींचा, ठीक है। तीसरा बार में क्या किया हम लोग कि A13 को B से मिलाया, A13 को B से मिलाया, ठीक है। और चौथा बार में क्या किए थे कि A5 को O से मिलाया, A5 को O से मिलाया, ये हो गया। अब इसको नाम, ये जितना नापे थे वो भी दे दीजिए। AO बराबर 3.2 सेंटीमीटर तथा BO बराबर 4.4 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला का आंसर, पूरा हो गया। इसी तरीके से बनाना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा ये। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इतना सेंटीमीटर के एक त्रिभुज की रचना करना है और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। एक इतना भुजा के इतना सेंटीमीटर के भुजा के त्रिभुज बनाना है, इसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना करना है जो इस दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजा के क्या है 2/3 गुना हो। तो चलिए बताते हैं हम लोग। देखिए दूसरा बताते हैं हम आपको। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के त्रिभुज बनाना है। तो आप किसी को एक वो भुजा को ये मानकर को एक ये नाप लीजिए। देखिए तो हम सबसे बड़ा 6 है तो 6 को ही नाप लेते हैं, 6 को हम नाप लेते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर की भुजा को हम ना इंच की सहायता से नाप करके खींच लेते हैं। एक यहाँ और ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ, इसको आप ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। खींच दिए, थोड़ा सा नीचे बनाएंगे तो सही रहेगा, ऊपर में जगह कम पड़ जाएगा, फिर नीचे बना रहे हैं यहाँ से। देखिए 6 सेंटीमीटर के हम लोगों ने हमने क्या किया कि एक रेखा खींचा, ये इसको नाम दे दीजिए A और इसको दे दीजिए B। ये कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर तो हो गया। एक 4 है, एक 5 है। तो अब क्या कीजिए ना कि 4 नापिए इससे में, इंच में आप ये प्रकार के सहयोग से ना 4 जाइए, 4 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे करें तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और ये 4 सेंटीमीटर को केंद्र A से, ये बिंदु A से इस तरीके से इसको कर देना है, ठीक है।
और ये 5 है, 4 तो ये कर लिए, अब बचा क्या 5, तो इसको 5 नापिए, 5 यहाँ सब करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 5। अब ये बिंदु बी से 5 को काटिए, 5 से ऐसे चाप खींचिए, खींचेंगे तो ये भाई जहाँ पे कट रहा है इसको मिला दीजिए दोनों को, बिंदु ए से मिलाइए, यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे बिंदु दे दीजिए और ए को मिलाइए, इसे ए को मिला दिए। अब इसको कर लेंगे, बी को मिलाएंगे, बी को, ठीक है। तो एक त्रिभुज की रचना हो गया ए बी, इसका नाम दे दीजिए सी। अब ये ए से सी की कितना था, 4 नाप करके न किए थे, तो इसको 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। चलिए एक त्रिभुज की तो रचना हो गया, 4 5 6 भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना कर लिए। और बोला था इसमें कि ये फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं के 2/3 गुनी, 3 गुना है। तो देखिए 2 बटा कितना है 3 गुना। अब क्या करना है ना कि दोनों में बड़ा कौन है, 2/3 में बड़ा कौन है, 2 है कि 3, तो जितना जो बड़ा होगा उतना बार ये चाप खींचेंगे, तो कितना है 3, तो 3 बड़ा है ना, तो क्या कीजिए ना कि बिंदु ए को न्यून कोण, बिंदु ए से ए को केंद्र मान करके एक न्यून कोण खींचिए, यहां से हम न्यून कोण खींच दिए, ठीक है। और ये जितना है 2/3 है, तो जो ज्यादा है ना उतना यहाँ चाप खींचेंगे, तो ज्यादा कितना है 3 है, तो 3 बार आप क्या कीजिए ना कि यहाँ से न्यून कोण खींचिए। अभी जैसे वहां पे किए थे उसी तरीके से यहाँ पे करना है, जो ज्यादा रहेगा उसको करना है, ऊपर नीचे नहीं देखना है कि ये नीचे है इसीलिए नीचे वाला के साथ बार बार करेंगे। नीचे सबसे ज्यादा नीचे है तो 3 है, तो 3 बार खींचेंगे। ये 3 ऊपर भी रहता तो भी हम वही बात करते। देखिए ये 2 हुआ और एक और आप खींच दीजिए, ये हो गया 3, ठीक है। अब ये इसको नाम दे दीजिए, ये ए हो गया, A1 दे दीजिए नाम, A2, A3। अब क्या कीजिए कि नीचे क्या है 3, तो जो नीचे रहेगा उसको बी बिंदु से मिलाएंगे। अगर नीचे 2 रहता तो 2 को हम बी बिंदु बी से मिलाते, लेकिन है क्या 3, तो 3 को हम बी से मिलाएंगे। इस बिंदु को क्या कीजिए कि बी से मिला दीजिए, ऐसे आप इसको मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब ये जितना अब यहाँ पे मिल गया, अब ये A2 के पास से ऊपर कितना है 2, तो 2 से मिलाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये जितना डिग्री के कोण यहाँ पे बन रहा है उतने ही डिग्री के बनाना है वहां पे। तो देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इसको ऐसे खींचिए, यहाँ ये हुआ। अब जितना जितना हुआ तो इतना से भी यहाँ से जहां से आपको कोण बनाना है, जैसे A2 से हम लोग बनाना है, A2 के पास रखेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, ये अब इसको नाप लेंगे, इसको कितना है नाप लीजिए, ये हुआ इतना, और जितना बड़ा है उतना ही बड़ा यहां से करके इसको ऐसे काटिए, ये काट दिए। और जहां पे कट रहा है इसको मिलाइए, ये दोनों को देखिए यहाँ पे मिलेगा, ये इस तरीके से मिलाइए और यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे आया, ठीक है। अब जहां पे आया ना उसी तरीके से जहां पे ऐसे जितना डिग्री का कोण बना उतना ही डिग्री यहाँ से बनाया, तो उसी तरीके से ये बिंदु बी के पास जितना कोण है ना उतना ही यहाँ से कोण बना करके इसमें मिला देना है, बस। देखिए यहाँ पर भी हम वही करते हैं जो अभी करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे, जो बिंदु कट रहा है उसको ऐसे दे दीजिए, ओ दे दीजिए, इसको दे दीजिए पी बिंदु नाम दे दीजिए। यहाँ पे भी तो बिंदु बन रहा है, ये हो गया, ये हमारा रचना हो गया तैयार। दूसरा के जो बोला था वो हम कर चुके हैं। देखिए तो अब रचना के चरण लिखेंगे, रचना के चरण, रचना के चरण ये लिखेंगे, रचना के चरण। पहला नंबर लिखेंगे रचना के चरण। हमने क्या किए थे, 6 सेंटीमीटर का ए बी रेखा खींचे, 6 सेंटीमीटर का ए बी रेखा खींचा, रेखा खींचा, खींचा। दूसरा बार में क्या किए थे, बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा, बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या
का चाप खींचा, चाप खींचा। फिर तीसरा रचना नंबर 3 में लिखेंगे कि बिंदु बी से, बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा, चाप खींचा। और चौथा नंबर में लिखिए ए को, बिंदु ए को, बिंदु ए को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर न्यून कोण खींचा, न्यून कोण खींचा। ठीक है। और फिर लिखिए A3 को, A3 को B से मिलाया, B से मिलाया, मिलाया। और छठा नंबर में लिख लीजिए कि A2 को, A2 को O से तथा O को P से मिलाया, P से मिलाया। ये हो गया हमारा, बना दिए हम, ये समाप्त हो गया। ये अगर आ जाएगा आपको एग्जाम में तो 5 नंबर के होता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए 3 क्या कह रहा है सर, देखिए 3 कह रहा कि 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो। बिल्कुल वैसे ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे 7/5 कर देना है बस। तो चलिए करते हैं हम लोग। भुजा कितना कितना था, तो 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए एक को हम मान करके उसको खींचेंगे। देखिए 7 सेंटीमीटर को हम लोग मानते हैं और ये स्केल के सहयोग से हम रेखा खींचते हैं। देखिए 7 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, यहाँ से करते हैं हम, यहाँ से, और ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, हो गया 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर कर लिया, 5 और 6 बचा, तो 5 6 नाप करके हम तरकाल से काट करके बनाएंगे। 5 नापिए इसको, पहले 6 नाप लेते हैं, कोई नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 6 सेंटीमीटर हो गया, हो गया ना। अब 6 सेंटीमीटर को आप क्या करिए कि नाप लेते हैं कि अच्छे से हिलना गया हो। ठीक है। 6 सेंटीमीटर को बिंदु बी से करके ऐसे आप एक चाप खींचिए। ठीक है, आप 5 कीजिए, 6 सेंटीमीटर खींच लिए, अब बचा 5, 5 को खींचेंगे। ये हो गया, ये 5। ठीक है, अब यहाँ से 5 बिंदु ए से करिए और इसको 5 को काटिए, ये कटा। और जहाँ पे ये कट रहा है ये बिंदु को मिला दीजिए बी और ए से। तो ए से मिलाते हैं इसको हम, इसको ए से मिला दीजिए, ए से हम मिला देते हैं और इसको हम बी से मिलाते हैं, बी से मिलाते हैं। ये हम इसे बी से मिला दिए। ठीक है, अब बोला था कि एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जो 7/5 गुना हो, 7/5। तो देखिए ये जो दिया हुआ पहले से जो अभी रचना की, ये नीचे होता है, तो नीचे कितना है, 5 है। और जो अगला फिर से बनाना है ना, वो कितना है, 7 है। जो अभी बनाएंगे एक और त्रिभुज की रचना करना, कितना है, 7 है। तो 7 है, तो भाई ये छोटा है, तो 5, ये नीचे वाला 5 है, ये जो बनाए हैं वो अभी नीचे है, नीचे 5 है, और जो बनाने वाले हैं तो 7 है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो अभी जो बनाए हैं इससे बनने वाले से छोटा है, तो बड़ा का बनेगा से एक रस, जिसे तो बड़ा ही बनेगा, तब ना इसके अंदर आ जाएगा, वो बड़ा बनेगा तो ये अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए हम ये लंबा लाइन खींच दी है। यहाँ पे नाम दे दीजिए सी। इसको कितना लिए थे, 5 सेंटीमीटर था,
और ये था 6 सेंटीमीटर, तो नाम दे ही दीजिए। अब उसी तरीके से एक न्यून कोण खींचिए जैसे वहां पे हम बनाए थे, खींचे थे। ये काम यहाँ पर भी करेंगे। और आपको बताए थे हम अभी कि दोनों में जो बड़ा होता है उतना हम घिसते हैं, चाप काटते हैं। तो दोनों में 5 7 में कौन बड़ा है? 7 है। तो 7 वो यहाँ पे चाप हम काटेंगे। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये हो गया 7। ठीक है, और इसको नाम दे देना है A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। अब देखिए नीचे कितना है? 5 है। तो 5 को B से मिलाएंगे, ना कि 7 को मिला देंगे। नीचे जो रहता है उसी को मिलाता है। तो नीचे कितना है? 5 है। तो A5 को B से मिला देना है। A5 को B से मिला दे। देखिए A5 को B से मिलाएंगे क्योंकि नीचे कितना है? 5 है। 7/5 गुना करना था, तो नीचे जो रहता है उससे मिलाते थे। A5 को B से मिलाएंगे। अब जितना B के पास जितना डिग्री के कोण बना हुआ है उतना ही कोण हम A7 से बनाएंगे। देखिए ये नाप लेंगे, हम पहले ही बना दिए हैं इसको। देखिए इतना था ना, ये चाप की लंबाई इतना था, तो इसको जितना आप इस तरीके से कर रहे हैं इसको उतना ही A7 से इसको यहाँ पे काटेंगे। ये कटा, ठीक है, ये कटा। और इसको नाप लेंगे, थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं इसको, ये। और आप इसको नाप लेंगे, जितना ये बड़ा है उतना ये नाप लीजिए, इतना। और यहाँ से जो कट रहा था इस बिंदु से इसको ऐसे काटिए। ठीक है, कटा। और जहाँ पे कटा और ये A7 को, इन दोनों को मिलाएंगे। ये कटान बिंदु को A7 से मिलाएंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जा रहा है इस तरीके से, यहाँ आया ये। ठीक है, ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जितना आया, अब जितना डिग्री के यहाँ पे B बिंदु पे ये कोण बना हुआ है उतना डिग्री के यहाँ पे भी कोण बनाएंगे और इसको इस तरीके से रेखा खींच देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा तैयार। देखिए यहाँ पे भी हम करते हैं बिंदु से इतना हम लंबा खींच दिए। ये आपको कोई जरूरी नहीं कि आप अपने अनुसार लंबा खींच सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्ते ये हिलना नहीं चाहिए, जितना इतना यहाँ काटेंगे उतना ही यहाँ पे काटेंगे। और उसके बाद ये दोनों को इसको करेंगे, नापेंगे और जितना है उतना यहाँ से रख करके इसको काट देंगे। ठीक है, कटा। और ये कटान बिंदु को और इस बिंदु से दोनों को मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाइए आप इसको, ऐसे करेंगे। यहाँ पे इसको मिला देंगे ऐसे, ये मिला। ठीक है, और नाम दे दीजिए इसके AB हो गया था, इसको C हो गया था, इसको D दे दीजिए, D, इसको दे दीजिए E। हो गया। अब ये हमारा हो गया, रचना तैयार हो गया है। अब रचना के चरण लिख देते हैं। रचना के चरण, रचना के चरण लिखेंगे। पहला नंबर, पहला में क्या किए थे? 7 सेंटीमीटर का एक AB रेखा खींचा, 7 सेंटीमीटर का ए बी रेखा खींचा, खींचा। दूसरा बार में क्या किए थे? A से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा। और तीसरा नंबर पे यहाँ से B से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा। ठीक है, अब उसके बाद क्या किए थे? A को केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर न्यून कोण खींचा।
खींचा और A5 को B से और A7 को D से मिलाया। A5 को B से और तथा A7 को D से मिलाया और एक और लिख लीजिए कि D को E से मिलाया, D को E से मिलाया। ठीक है, ये हो गया हमारा तैयार। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, 2 बनाए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाए और 3 बनाए। और आज हम कि ये वीडियो में हम आपको कोन बनाने के लिए सिखाएं और फिर ये कोन बनाना सिखाएं और रेखा को समद्विभाजित कैसे करते हैं ये सिखाएं। तो इसके अगले जो होगा अब 4 से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। अगर जो कुछ भी आपको परेशानी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे, अच्छा लगे खराब लगे जो भी लगे आप ज़रूर बताएंगे ईमानदारी पूर्वक, ताकि हम उस चीज़ को सुधार कर सके और आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो हम बना सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी के अगले क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।